नाइन्थ क्लास चैप्टर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन 9। यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी। मिड पॉइंट क्या होता है कि दो पॉइंट्स है, जैसे अपन ने यहाँ पे नाम दिया है द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट एस एम टी। इन ईच ऑफ द केस एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी। एस पॉइंट यहाँ पे है, जैसे एस पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया अपन ने और टी पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया, तो इनका जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा वो कोऑर्डिनेट क्या दिया है इन्होंने एम। तो दिस डिस्टेंस इक्वल टू दिस डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हो गया, क्या रिलेशन है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी बोला है ना, फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द इन सब कोऑर्डिनेट्स में क्या डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन एस एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी एम। ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये रिलेशन हो गया इन लेंथ के बीच में। और पॉइंट्स के बीच में रिलेशन कितना हो जाएगा, तो m के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, m के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, s और t के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मान लिया x के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और इसके हैं x2 y2। कोऑर्डिनेट्स को हमेशा अपन ब्रैकेट्स में लिखते हैं, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, दोनों x के कोऑर्डिनेट्स को सम करके डिवाइडेड बाय 2 एंड y के कोऑर्डिनेट्स को भी प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं, तो वो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन क्या है, ये क्या पूछा है, फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन क्या है, एम के, कि x का कोऑर्डिनेट एंड y का, मतलब s एंड t के x कोऑर्डिनेट्स का सम बाय 2 इक्वल टू m का कोऑर्डिनेट, है ना। तो इनके बीच में रिलेशन ये हो गया, राइट। पहला आंसर हमारे पास आ गया, ये चीज़ क्लियर है, बहुत इजी सा कंसेप्ट था, ये अपन मार्क कर लेते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, आगे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इज m द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, एम मिड पॉइंट है क्या। अगर m मिड पॉइंट है तो इन दोनों का बिल्कुल क्या होगा, सेंटर पॉइंट होगा। तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगा के हर एक चीज़ के लिए चेक कर लेंगे, यहाँ पे m के लिए चेक करेंगे, है ना, एस टी के लिए, इसमें भी m के लिए चेक करेंगे, इन दोनों का मिड पॉइंट लेते हुए, राइट। तो अपन चालू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3 + 3, x के कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर रहे हैं, देखो इसका s का एंड t का, x कोऑर्डिनेट को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या किया अपन ने, डिवाइडेड बाय 2, राइट। और y के कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर रहे हैं, 0 + 0 ही है बाय 2, तो उसके कोऑर्डिनेट -3 + 3 कितना हो जाता है, कैंसिल आउट, तो 0, 0/2 मतलब 0 ही हो गया, और इधर 0 है ही है, तो 0/2 इक्वल टू 0 और 0। तो m के कोऑर्डिनेट 0 0, वही चीज़ तो दिखा रखी है, m के कोऑर्डिनेट 0 0 ही आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सही बात बोल रहा है, तो यस, ठीक है। तो इसका आंसर यस आना चाहिए, तो अपन यहाँ पे यस लिख लेते हैं। रीज़न फॉर द आंसर, तो रीज़न, यही रीज़न यहाँ पे देना है, रीज़न, ठीक है, यही तो रीज़न है। एज हमने फॉर्मूला लगा के देख लिया, मिड पॉइंट फॉर्मूला, और मिड पॉइंट फॉर्मूले से वो मिड पॉइंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है, तो वर्किंग अपन क्या कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। जैसे मैं फर्स्ट से वर्किंग यहाँ पे दे देता हूँ, सेकंड से वर्किंग नीचे, थर्ड से इसको वर्किंग दे देंगे, और फोर्थ से इसकी वर्किंग दे देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 3 एंड सेकंड वाला जो है वो चीज़ अपन को क्या देखना है, 2 3 एंड 4 5 का मिड पॉइंट m है क्या, ठीक है। तो पहले अपन 2 एंड 4 लेंगे x कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो m इक्वल टू 2 + 4/2, 6/2 कितना हो जाता है, 6/2 गिव्स 3। एक फॉर्मेट में लिख रहे हैं अपन, है ना, ब्रैकेट लगाने ही है, ब्रैकेट लगाने, अभी मैंने सिर्फ x कोऑर्डिनेट लिखा, राइट। अब मैं y के लिए वर्किंग कर लूँगा, y के लिए वर्किंग क्या होगी, y के लिए y वाली चीज़ लेंगे, y के लिए क्या हो जाएगा, 3 एंड 5, राइट। तो 3 + 5 कितना हो जाता है, 8, 8/2 विल बी 4, तो 3 4 ही तो आ रहा है, तो ये भी आंसर क्या है, यस। और इसकी वर्किंग यहाँ पे हो गई, इसकी वर्किंग कहाँ हो गई, यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी बात है ना, ऐसे वर्किंग भी आ जाएगी अपने पास, ठीक है। नाउ थर्ड वाला जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए वापस m निकालते हैं अपन बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला। x के कोऑर्डिनेट को प्लस करना है, 0 और 0 ही है,
तो 0 और 0 का सम भी 0 ही होगा, तो 0 + 0/2 मीन्स 0/2 मीन्स 0। एक वर्किंग के लिए पूरी चीज़ लिख ली है, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट पूरा लिखना एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। 0 एंड -10 के वर्किंग, 0 + -10 तो -10 ही हो जाएगा बाय 2, तो -5/2 विल गिव 2.5। तो आंसर क्या आना चाहिए? -2.5। बट आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे? अलग आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये तो गलत है ना। तो इसलिए अपन क्या लिख देंगे? इज m द मिड पॉइंट, तो यहाँ हो जाएगा नो, है ना। तो बस अपन को यहाँ पे नो लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ वाला m। अब इसके लिए भी वही चीज़ है, देखो -8 एंड 6 इनको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, राइट। ध्यान से देखो, -8 + 6 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, एक प्लस है एक सब माइनस है, तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? -2। साइन बड़े वाले का आता है, -2/2, तो कितना हो जाएगा? -1, राइट। वापस अपन ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए, ओके। नाउ y के लिए भी लेना है, तो y क्या है यहाँ पे? 7 एंड -3, तो एक अपन यहाँ पे 7 लेंगे, प्लस -3, प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। अब देखो, एक 7 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 साइन बड़े वाले का बाय 2, 4/2 कितना होता है? 2। तो क्या ये आंसर सेम दिख रहा है? नहीं, तो यहाँ पे भी आंसर क्या लिख लेंगे अपन? नो, it is not, m is not the midpoint of ST। एंड यहाँ पे जो लास्ट बोला था, फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स, तो कोऑर्डिनेट्स के बीच में कनेक्शन क्या हो गया? m = तो इसको अपन वापस लिख सकते हैं MST, है ना। अपने क्या चीज़ थी? कनेक्शन ही लिखना है अपन को डायरेक्टली, तो अपन क्या लिख लेते हैं? SMT के लिए कनेक्शन, इनके बीच में क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन क्या है? इफ, क्या चीज़ कह रहा है ये? इफ m मिड पॉइंट है, इफ m इज मिड पॉइंट, अगर वो मिड पॉइंट है तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? तो कोऑर्डिनेट ऑफ m, ठीक है, क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ s प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ m, इन दोनों का सम अपॉन 2, ये x कोऑर्डिनेट ऑफ m हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ m ये हो जाएगा। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ m इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ s प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ m, राइट, बाय 2। तो ये देयरफॉर फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हो जाए? देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इक्वल टू, ये वाला टर्म लिख देंगे, कॉमा ये वाला टर्म लिख देंगे, राइट। हाँ, तो इसमें फाइनल स्टेटमेंट बोला था कि SMT, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या रहेगा? SMT के बीच में, तो m मिड पॉइंट है, तो कनेक्शन बिटवीन द 3 पॉइंट्स के बीच में कनेक्शन क्या रहेगा? तो अपन फाइनल स्टेटमेंट इसका क्या लिख सकते हैं? तो उसका x कोऑर्डिनेट ऑफ m कितना हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ s और x कोऑर्डिनेट ऑफ t को जोड़ के अपॉन अपन क्या कर लेंगे? 2 से डिवाइड कर लेंगे। उसी टाइप से y कोऑर्डिनेट ऑफ m कितना हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट ऑफ s और y कोऑर्डिनेट ऑफ t, y कोऑर्डिनेट ऑफ s एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ t को दोनों को ऐड कर लिया, अपॉन 2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट। तो देयरफॉर द फाइनल स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? द कोऑर्डिनेट ऑफ m क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट ऑफ s एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ t, दोनों के, इन दोनों को जोड़ दिया, अपॉन क्या कर दिया? 2, दोनों को प्लस करके। वैसे ही अपन ने y कोऑर्डिनेट्स के लिए कर दिया, y कोऑर्डिनेट ऑफ s एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ t को ऐड करके अपॉन क्या करना है? डिवाइडेड बाय 2। तो ये अपना क्या हो जाएगा? फाइनल स्टेटमेंट हो जाएगा, सिंपल सा, राइट। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? द रिलेशन बिटवीन देम इज दिस, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज
यूज द कनेक्शन, जो हमने कनेक्शन ढूंढा था, क्या कनेक्शन ढूंढा था? मिड पॉइंट थ्योरम का। द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ द बी जो होंगे गिवन बाय m इक्वल टू माइनस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस, ए एंड बी का मिड पॉइंट m है, ये चीज़ कह रहा है। तो कनेक्शन क्या ढूंढा था हमने? तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ m जो था वो कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड कोऑर्डिनेट ऑफ b, x कोऑर्डिनेट्स को अगर ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, वैसे ही a और b के y कोऑर्डिनेट को ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं, तो ये x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे तो x कोऑर्डिनेट ऑफ m आ जाएगा डिवाइड बाय 2 करके, y कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड b करेंगे और उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ m आ जाएगा। तो ये हमने रिलेशन ढूंढा था। तो दैट मीन्स अपन क्या लिख सकते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, ठीक है, m इक्वल टू कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2, दोनों के x कोऑर्डिनेट बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। तो ये चीज़ क्या आ रही है? दोनों को प्लस करने पर x के कोऑर्डिनेट x एंड y, m के कोऑर्डिनेट आ रहा है। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं? m के कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई है वो हमें क्या गिवन है? -7 एंड 1, ठीक है। उसी टाइप से अपन अपन देख सकते हैं कि a क्या हो गया? 3 - 4। तो 3 - 4 को, ठीक है, एक मिनट, अपन इसको इधर नहीं लिख के इसको इधर लिख देते हैं, राइट। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये क्या था? x1 y1। तो x1 y1 क्या दे रखा है? 3 एंड -4, ठीक है। ध्यान से देखो, a के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ना, वो अपन ने a के कोऑर्डिनेट्स यहीं पे लिखे हैं, ठीक है। अब y के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मतलब b के कोऑर्डिनेट्स, तो b क्या है? x2 y2 मान लिया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? b के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं xy, तो इसको xy ही दे रखा है b के कोऑर्डिनेट्स, राइट। तो ध्यान से देखो, जो चीज़ दे रखी है, b के कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं वो b के कोऑर्डिनेट्स लिख दे, a के कोऑर्डिनेट्स तो a के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, और m के कोऑर्डिनेट को m के कोऑर्डिनेट लिख दिए। अब इसमें अपन यहाँ पे फॉर्मूले में लिख देते हैं, इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं, बस कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो x के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? m के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -7 एंड 1, ठीक है। जो इसके कोऑर्डिनेट्स है वो कितना आ रहा है? x1 प्लस x2। तो x1 क्या है? दिस प्लस दिस, x1 प्लस x2। तो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, 3 + 4 नहीं है, 3 + x, राइट, डिवाइडेड बाय 2। y के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -4 एंड y, ठीक है। तो -4 प्लस y, इन दोनों का एडिशन बाय 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना है? x के कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वल करेंगे एंड y के कोऑर्डिनेट्स को आपस में इक्वल करेंगे, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं? दिस -7 को हम क्या लिख रहे हैं? इक्वल टू x के कोऑर्डिनेट x से इक्वल हो जाएगा, राइट। तो हम क्या लिख रहे थे? -7 इक्वल टू कितना हो गया? 3 + x बाय 2। सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं कि y के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे m के, राइट में भी m का कोऑर्डिनेट है, लेफ्ट में भी m का है, तो उन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। 1 इक्वल टू -4 + y बाय 2। सिंपली सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड वाली चीज़ को, नीचे वाली चीज़ कहाँ जाएगी? ऊपर, है ना। तो 3 + x इक्वल टू कितना हो गया? 7 एंड 2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 14। अब ये क्या होगा? 3 को अपन उस साइड भेजेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो -14 -3 तो कितना हो गया? -17। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -17। अब दूसरी वैल्यू जो है ये डिवाइड वाला 2 उधर गया और फिर -4 उधर जाएगा साइन चेंज होके, तो 2 इक्वल टू -4 + y। अभी -4 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 6। तो एक्स वाई क्या हो गया? एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? b को। b के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए थे, कितना हो गया? -17 एंड 6। अगर -17 6 है तो m मिड पॉइंट हो जाएगा। देखो, इस क्वेश्चन को वापस मैं थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या चीज़ है? कनेक्ट m मिड पॉइंट है तो a और b को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करने पे ये आएगा। बट ज़्यादातर में क्या दे रखा था? इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते थे तो अपने को आंसर आ जाता था। अब अपने को क्या दे रखा है? यहाँ पे एक के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x कोऑर्डिनेट, और इस कोऑर्डिनेट को दे ही नहीं रखा है, x कोऑर्डिनेट को x ही मान दिया, और आंसर जो आएगा वो दे रखा है। तो -7 जो वैल्यू है, इन दोनों को प्लस करना है, 3 + x बाय 2 इक्वल टू -7। 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? -4 + y बाय 2। तो -4 + y बाय 2 1 हो गया। अपन सिंपली भी तुम डायरेक्टली देख सकते हो, -7 मिड पॉइंट है 3 और x का, तो 3 + x बाय 2
इक्वल टू कितना हो जाएगा -7। 1 मिड पॉइंट है -4 एंड y का, तो -4 प्लस y दोनों को प्लस किया डिवाइडेड बाय 2, वो कितना दे देगा 1। और इन दोनों को सिंपली सॉल्व कर देंगे तो अपना b के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो कितने आ रहे हैं -17 एंड 6। दिस इज द आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या दे रखा है, इफ P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्ट AB को P एंड Q तीन इक्वल पार्ट में ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब तीन इक्वल पार्ट में बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है। P क्लोज टू A, ठीक है, P A के पास में, तो अपन इसका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। देखो एक ये लाइन बोली इसने, राइट, इसने पॉइंट्स क्या क्या बोले हैं, इसने बोला है AB को ट्राइसेक्ट करता है, तो A अपन ने यहाँ बना दिया, P अपन ने यहाँ बना दिया, एंड इसने बोला है P इज क्लोज टू A, तो P अपन को यहाँ पे बनाना है, एंड Q इज क्लोज टू B, और ये ट्राइसेक्ट कर रहा है। व्हाट डज द ट्राइसेक्ट मीन, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तीन इक्वल पार्ट ट्राइसेक्ट कर रहा है। तो हमें क्या यूज़ करना है, देखो इसमें सेक्शन फॉर्मूला भी होता है, बट हम वो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस क्लास में 9th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला सिखाया ही नहीं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, हाउ वुड यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो मिड पॉइंट क्या होता है, पहले अपन मिड पॉइंट लिख लेते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता था, याद है ना, मिड पॉइंट इक्वल टू दो कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उन दोनों के एक्स के कोऑर्डिनेट्स को प्लस कर देते हैं बाय 2 एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स को भी प्लस कर देते हैं डिवाइडेड बाय 2 विल गिव द मिड पॉइंट, राइट। तो जैसे यहाँ पे क्या है, P मिड पॉइंट है ए बी का एंड Q मिड पॉइंट है P एंड B का, तो हम यहाँ पे Q को मिड पॉइंट बना के सॉल्व कर लेंगे एंड P को भी मिड पॉइंट बना के सॉल्व कर लेंगे इन दोनों का, राइट, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स पहले लिख देते हैं अपन ए बी सी के। तो एक के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 4 7, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए के कोऑर्डिनेट 4 7 एंड बी के, और P एंड Q तो चाहिए अपन को। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4, 7 एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 16, -2। पी क्यू के चाहिए तो इसको अपन एक को x1 y1 मान लेते हैं और एक को x2 y2 मान लेते हैं, राइट। तो अपन क्या लिखते हैं, x1 y1 जो मिड पॉइंट होगा, तो x के लिए x1 y1 को अपन डायरेक्टली लिख लेते हैं। x1 किसके बराबर होगा 4 + x2 / 2। सिमिलरली यहाँ पे अपन लिख सकते हैं y1 किसके बराबर होगा 7 + y2 / 2। ये दो चीज़ आ गई। इसी टाइप से देखो ये अपन ने क्या किया है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ A एंड Q। अब अपन करते हैं Q इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड B, राइट, सिंपल सा है। तो अपन लिख लेते हैं x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 + 16 / 2 एंड y2 क्या हो जाएगा y1 प्लस और -2 / 2। हमने Q को P एंड B का मिड पॉइंट माना, तो देखो P को पहले इन दोनों का मिड पॉइंट माना था, तो x1 किसके बराबर हो जाएगा A के x कोऑर्डिनेट और Q के x कोऑर्डिनेट दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो वो x1 आ जाता है। y के कोऑर्डिनेट्स को दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं जैसा अपन ने यहाँ पे किया है, वो क्या आ जाता है मिड पॉइंट y1। सिमिलरली अगर Q मिड पॉइंट है P एंड B का, तो इन दोनों के x के कोऑर्डिनेट x1 और 16 इन दोनों को जोड़ा डिवाइडेड बाय 2 करने पे हमें उसका मिड पॉइंट आ जाता है x2। और P एंड B का मिड पॉइंट क्या आ रहा है ये, तो y1 एंड y2 इन दोनों के एंड पॉइंट्स को, ठीक है, जोड़ के डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। तीन स्टेटमेंट्स आ गए, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा 2x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 + x2। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y1 इक्वल टू 7 + y2, राइट। इसी टाइप से 2x2 इक्वल टू x1 + 16। इतने सारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं 4 वेरिएबल्स, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ये 4 वेरिएबल्स हैं तो 4 टाइप्स इक्वेशन मिल रही है और 4 मिल रही है 1 2 x1 x2 y1 y2, वही चीज़ रिपीट हो रही है x1 x2 y1 y2। तो 4 वेरिएबल है 4 इक्वेशन है तो अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2,
इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, 4 इक्वेशन, चारों को सॉल्व करना है। एक्स के लिए एक्स की इक्वेशंस ले लेंगे साथ में, इन दोनों को साथ में लेके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कैसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड सिखा रखे हैं। तो चालू करते हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने x2 लिया, राइट, पहले अपन ऐसे लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से अपन सॉल्व कर रहे हैं। 1 इक्वेशन से अपन चालू कर रहे हैं, 2x1 माइनस 4 इक्वल टू x2। ये इक्वेशन 1 का ही दूसरा रूप हो गया। इसको अपन किस में रख लेते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x2, वैल्यू ऑफ x2 फ्रॉम इक्वेशन, किस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से, इन इक्वेशन 2 रख रहे हैं। तो पहले इक्वेशन 2 लिख दो। इक्वेशन 2 क्या स्टेट करती है, इक्वेशन 2 ये वाली है ना, इक्वेशन 2 कौन सी, ये वाली। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं 2x2 इक्वल टू x1 प्लस 16। इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है अपन को, किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, यहाँ से x2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। x2 की वैल्यू, देखो अपन ने क्या किया था, इक्वेशन 1 सॉल्व कर रहे थे तो 4 को उधर भेजा, तो प्लस वाली चीज़ उधर गई तो क्या हो गई, माइनस। तो x2 की वैल्यू, ये दोनों चीज़ इक्वल है, तो अपन x2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, राइट। तो हमारा 2 वैसा का वैसा रहेगा, x1 वैसा का वैसा है, 16 सेम है। हमें क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी थी, ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी थी, राइट। x2 की जगह रखना है, तो x2 की जगह हम क्या रख लेते हैं, 2x1 माइनस 4। सब्सटीट्यूट से फ़ायदा क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे दो वेरिएबल थे, x1 x2, और इधर भी क्या थे, x2 x1। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करने, x2 की वैल्यू इसके बराबर है, तो x2 गायब हो जाएगा। देखो इसके अंदर x2 टर्म ही गायब हो गई, सिर्फ x1 की टर्म हो गई, और एक इक्वेशन में एक वेरिएबल है तो अपन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सिंपली सॉल्व ही करना है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं अपन। देखो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 4x1 माइनस 8। ये ध्यान रखना है, छोटी सी गलती नहीं होती है। 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, राइट। फिर अपना राइट में क्या आ रहा है, राइट में अपना आ रहा है x1 प्लस 16। x को x के पास रखते हैं तो अपन इस x को उधर भेजते हैं, और माइनस 8 को उधर भेजते हैं, तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। इस x को उधर भेजा तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, ठीक है। ये 16 यहीं का यहीं है, कोई साइन चेंज नहीं होगा जिसके। ये 4x यहीं पे है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। 16 यहीं पे था, 8 उधर गया तो कितना हो जाएगा, प्लस 8, साइन चेंज, बीच का साइन तो वो का वही रहेगा। दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा, 24, साइन बड़े वाले का प्लस ही रहेगा, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 3x1, ठीक है। तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई वाली चीज़ कहाँ जाएगी, डिवाइड में, तो 8 हो जाएगी। तो x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास, एक पूरी वैल्यू आ गई। इसको अपन इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं, 5 आ गई। अब 5 को अपन सिंपल सा किसी में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। 5 की वैल्यू जो x1 है उसको चाहो तो इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, 3 में कर दो, इस इक्वेशन में कर दो, x1 x2 में किसी में भी। तो अपन 5 को सिंपल 1 में रख लेते हैं, 5 को 1 में रख लेते हैं और इजी हो जाता है। तो लिख लेते हैं सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x1 फ्रॉम इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 2 रख लेते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या थी, 2x1 माइनस 4 था, इक्वल टू क्या था, x2। देखो यही तो थी इक्वेशन 1। इसमें अपन x1 की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 8। तो x1 की वैल्यू अपन जो आई है 8, इस 8 को अपन यहाँ पे रख देते हैं। सिंपली सॉल्व ही करना है, कुछ भी नहीं। ये 16 हो गया, राइट, माइनस फोर ही रहेगा, इक्वल टू x2 है ही है, तो 12 इक्वल टू x2। ये अपनी दूसरी वैल्यू आ गई, राइट। ये कितना हो गया, 6। x के कोऑर्डिनेट्स अपने दोनों आ गए। अब इसी टाइप से अपन y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। हाँ, अब अपन को क्या निकालना है, y। तो y के लिए भी अपन सेम करेंगे जो अपन ने पहले प्रोसेस किया था। y, इसमें दो इक्वेशन है, इक्वेशन 2 एंड 4। तो एक की वैल्यू दूसरे में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। आइदर y1 की वैल्यू आप इधर रख दो, या इसकी वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है।
तो ये इसमें यहाँ से y2 की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करना, मतलब y2 की वैल्यू इधर रखने में दिक्कत है। क्यों है? क्योंकि y2 के अंदर अगर y2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में जाएगा। तो डिवाइड वाली चीज़ सॉल्व करने में एलसीएम वगैरह लेना पड़ता है, तो उसको अवॉइड करना। सब्सटीट्यूट हमेशा अपन वो वाला करेंगे, जैसे ये वाला y2 जिसका कोफिशिएंट 1 हो या छोटा हो। तो दैट मीन्स अपन इसको ले लेते हैं y2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 उधर जा रहा है तो 2y1 माइनस 7। यही अपनी इक्वेशन 2 थी, और इक्वेशन 4 में सब्सटीट्यूट करते हैं। तो लिख देते हैं सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y2 कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 2। कहाँ रख रहे हो, इन इक्वेशन 4 में रख रहे हैं। तो इक्वेशन 4 पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन 4 क्या थी, 2y2 इक्वल टू y1 माइनस 2, ये इक्वेशन थी। तो इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, राइट, y2 की। तो y2 की वैल्यू अपन 2y1 माइनस 7, समझ रहे हो ना, सिंपल सा है। y2 की वैल्यू अब ये है, इसको अपन इस y2 की जगह रख रहे हैं। सॉल्व करना है सिंपल, तो अपन कैसे करेंगे, 2 2 ज़ा 4 y1 और 7 2 ज़ा 14। याद रखोगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी बच्चे यहीं छोड़ देते हैं, इससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, और ये सबसे बड़ा मिस्टेक हो जाता है ना। y1 माइनस 2 है ये, y1 को y1 के पास में, तो 4y1 माइनस y1 2 प्लस 14। देखो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट लग रहा है। माइनस 14 उधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस 14, एंड y उधर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसमें एक मिस्टेक है, देखो ये और ये जगह चेंज नहीं हुई, तो आपको साइन चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। ये प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 12 प्लस का साइन, यहाँ पे भी 3y1, तो y1 कितना आ गया यहाँ पे अपना 4। 3 कहाँ चला गया अपना, 3 गया डिवाइड में, तो 12/3 4 आ गया। इसको अपन ने नाम दे दिया 7, क्योंकि 5 6 अपन ने x निकाला था। इसी टाइप से अपन सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ y1 कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 7। कहाँ पे रखनी है, इन इक्वेशन 4 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो 2 में रख देते हैं अपन। 2 क्या थी, 2y1 माइनस 7 इक्वल टू क्या था, y2, ठीक है। वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो y की वैल्यू क्या रख दी, 4। ये हो जाएगा 8 माइनस 7, दैट मीन्स 1। y2 कितना हो गया, 1। तो अपन ये 4 एंड 1 अपन इस जगह रख देंगे। ये हो गया था 4 और ये क्या हो गया, 1। तो अपने ये आंसर आ गया, राइट, x1 y1 और x2 y2। तो अपन लिख सकते हैं 8 4 12 1। 8 4 क्या है, ध्यान से देखो, 8 4 क्या है, ये वाला P पॉइंट है, ठीक है, जो पॉइंट P है, एंड 12 1, राइट, दिस इज 12 1, और ये Q है, 12 1 Q, 12 1 जो है Q। ट्राइसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट, ट्राइसेक्ट। और कौन सी लाइन थी, लाइन थी ए बी, ट्राइसेक्ट लाइन ए बी, एंड दिस इज द सॉल्यूशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, सेंटर इज एट द ओरिजिन, ऐसा दे रखा है, और ये पॉइंट्स ये क्या लाई कर रहे हैं, लाइज ऑन द सर्कल, जिसका सर्कल का नाम है के। तो सर्कल पे ये पॉइंट्स लाई करते हैं, तो उसकी रेडियस चाहिए। बेसिकली सर्कल है, इसका सेंटर है, तो अगर पॉइंट, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस, ये डिस्टेंस रेडियस, ये डिस्टेंस रेडियस, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ऑन द सर्कल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें सिंपल सा क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए। तो रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस क्या हो जाएगी, ओ ए, ओ बी भी रेडियस होगी, ओ सी भी रेडियस होगी, राइट। तो ये सब रेडियस चाहिए, और रेडियस का डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा, सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस था, तो ये मैंने ऐसे ही पॉइंट्स लोकेट कर रखे हैं, ज़रूरी नहीं पॉइंट्स लोकेट करना। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं ओ ए, ठीक है, ओ ए। तो ओ ए कितना हो जाएगा,
x2 माइनस x1 तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -8 माइनस 0 तो -8 का स्क्वायर भी 64 हो जाएगा प्लस में, और ये 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो √65 इज़ द रेडियस। सेकंड ओ बी कौन सा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ओ बी कैसे निकालेंगे, -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, और पहले क्या था x2 माइनस, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 7 का स्क्वायर 49 और 65, दोनों का सम 65 और √65। देखो रेडियस सेम आ रही है, और रेडियस सेम आनी भी चाहिए, तभी वो पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे। ओ सी चाहिए, ओ सी कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला, ये डिस्टेंस भी सेम आना चाहिए इफ़ सी लाइज ऑन द सर्कल। 7 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला वही लगा रहे हैं देखो, और रूट लगाएंगे। क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, x2 माइनस x1, x का डिफरेंस उसका स्क्वायर, y के डिफरेंस y का डिफरेंस और उसका स्क्वायर, और पूरे का रूट। पीजीटी वाला फॉर्मूला ही लग रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। -0 -7 ही होता है, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 प्लस का, -4 -0 -4 ही होगा, और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, दोनों को प्लस करेंगे तो वापस कितना आ जाएगा √65। तो रेडियस सबकी सेम आ रही है, तो ये जो सर्कल बनेगा ना, जिसका सेंटर ये होगा और वो पासिंग होगा, इन सब से पास हो रहा होगा सर्कल, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, सर्कल इन सब से पास होते हुए जा रहा होगा, ठीक है। एक रफ बना के देख लेते हैं अपन, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट इसका ये कहलाता है कि ये जो डी पॉइंट है ये अंदर है कि बाहर है सर्कल के, ये क्वेश्चन है। तो अगर अपन ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये पॉइंट अंदर है कि बाहर है, कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, देखो यहाँ तक रेडियस है, और ये अगर लेंथ रेडियस से कम है तो दैट मीन्स ये सर्कल के अंदर है, और ये यहाँ तक रेडियस है, ठीक है, और रेडियस से बाहर का कोई पॉइंट आ रहा है रेडियस से बड़ा, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। ये हमें लोकेट नहीं करना है, जस्ट फाइंड आउट करना है। तो अगर रेडियस से बड़ा है कि छोटा है, तो हमें नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा गया यहाँ पे, हम इसकी लोकेशन दे देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें डी, तो हम क्या ले लेते हैं ओ डी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वही वाई के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का होल स्क्वायर प्लस वाई के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का होल स्क्वायर, एक्स के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर लिया, वाई के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का सम √61, ठीक है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ओ डी जो है वो लेस देन रेडियस है, क्योंकि हमें यहाँ रेडियस कितनी मिली थी, रेडियस यहाँ पे मिली थी √65, तो √65 से कम है, देयरफॉर डी लाइज, कहाँ लाई करता है, विद इन द सर्कल, लाइज विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर लाई करता, ठीक है। सर्कल को नाम क्या दिया था हमने, के, सर्कल के था, तो सर्कल के अंदर लाई करता है, राइट। अब अपन ओ ई देख लेते हैं, ओ ई अगर अपन देखें तो ओ ई का भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, 0 माइनस 0 एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस का स्क्वायर, 9 माइनस 0 का स्क्वायर का रूट, तो ये कितना हो गया 0 प्लस 81 का रूट कितना हो जाएगा 9, चलो √81 ही लिख लो, समझने में आसानी रहेगी। तो ओ ई क्या है, बड़ा आ रहा है रेडियस से, तो दैट मीन्स जो ई पॉइंट है लाइज, कहाँ लाई कर रहा है, आउटसाइड द सर्कल, कहाँ पे लाई करेगा, आउटसाइड द सर्कल, लिख देते हैं आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, सिंपल सा आंसर हो गया। क्लियर है ये कंसेप्ट। अगर रेडियस के बराबर होता, रेडियस के छोटा होता, रेडियस से बड़ा होता, छोटा है तो मतलब अंदर है, अगर कोई लाइन, ये रेडियस है, रेडियस से कम है तो अंदर होगा, रेडियस से बड़ा है तो बाहर होगा, सिंपल सा है ना। और ये अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी आर डी ई एफ, मतलब मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और ये चाह रहा है कि आप वर्टिसेस निकाल लो उस ट्राइंगल के।
मतलब ये ट्राइंगल है तो उसके मिड पॉइंट्स तो दे रखे हैं और आपको से चाह रहा है कि आप ये वर्टिसेस उसको निकाल के दो। ठीक है, तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम कहीं ना कहीं लग रही है क्योंकि मिड पॉइंट्स है ना, मिड पॉइंट्स दे रखा है। तो पहले एक बार अपन पॉइंट्स लोकेट करके देख लेते हैं, राइट। करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट बता रहा हूँ। 5 1 ये एक पॉइंट हो गया, इसको नाम दे दिया अपन ने डी। एक हुए 6 5 ये रहा, और इसके ई ये था 5 1, और एक और है 0 3, एक्स का 0 वाई का 3, 0 3, इसको नाम दिया है इन्होंने एफ। ये पॉइंट्स हैं, ये सर ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स है। तो आपको ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। एक ऐसा ट्राइंगल है, ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसका ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट है, ऐसा कुछ ट्राइंगल है। तो ये इससे बराबर होगा, ये इससे बराबर होगा और ये इससे बराबर होगा, ऐसा कुछ कह रहा है ना। तो वो ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ये सिर्फ अपन को दे रखा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अपन क्या मान लेते हैं, चालू करते हैं अपन इसको। तो लेट्स स्टार्ट विथ ए के कोऑर्डिनेट्स अपन मान लेते हैं x1 y1, बी के मान लेते हैं x2 y2, और सी के मान लेते हैं x3 y3। इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, डी। और इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है, ई। और इन दोनों का मिड पॉइंट है एफ। ऐसा कुछ दे रखा है, समझो इसकी बात। ए बी सी, और ए बी का मिड पॉइंट है डी, बी सी का मिड पॉइंट है ई, और ए सी का मिड पॉइंट है ई। ऐसा कुछ दे रखा है। तो दैट मीन्स ए बी का मिड पॉइंट है, तो दैट मीन्स जो ए बी सी डी डी ई डी दे रखा है ना, इन दोनों का मिड पॉइंट है डी। तो अपन डी से चालू करते हैं। दैट मीन्स x1 प्लस x2/2, इनका जो मिड पॉइंट है वो कितना दे रखा है, डी। डी का x कोऑर्डिनेट कितना है, 5। और इसी टाइप से अपने पास क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2/2, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 1। वापस देखो ध्यान से, x1 प्लस x2 और इसके डी के कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखा है, 5 1। तो जब अपन इसके x1 प्लस x2/2 इक्वल टू 5, y1 प्लस y2/2 गिव्स 1, राइट। सेम चीज़ अपन को करनी है BC के लिए। BC का मिड पॉइंट क्या है, देखो BC इस लाइन पे तो E आ रहा है, BC का क्या हो गया, E मिड पॉइंट, और E के कोऑर्डिनेट है 6 5। सेम चीज़ वापस करेंगे, इन दोनों के x के कोऑर्डिनेट का सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो अपन लिख लेंगे x2 प्लस x3, इन दोनों का सम बाय 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। सिमिलरली y2 प्लस y3/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। मिड पॉइंट थ्योरम यही कहती है, दो पॉइंट्स के मिड पॉइंट बाय 2 इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बराबर, y2 प्लस y3/2 इक्वल टू क्या होगा, उसके y कोऑर्डिनेट के बराबर। लास्ट पार्ट इसमें दे रखा है AC। AC का मिड पॉइंट क्या दे रखा है, AC फर्स्ट लास्ट है और F लास्ट में दे रखा है, तो F हो गया। और F के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 3। ठीक है, अपन अब यहाँ पे x1 प्लस x3/2 इक्वल टू 0 ऐसे ही करेंगे, सिंपल है ना। x1 प्लस x3/2, दोनों x है, इक्वल टू कितना है, 0। एक हो जाएगा y1 प्लस y3/2 इक्वल टू 3। अब कितनी सारी इक्वेशंस आ गई, ये वाली इक्वेशन 1 2 3, मैंने एक्स कोऑर्डिनेट्स के पहले ले ली, 4 5 6 इक्वेशन है, और वेरिएबल भी 6 है तो इट कैन बी सॉल्व। अब पहले एक्स वाली इक्वेशंस अपन साथ में ले लेते हैं और एक एक्स कोऑर्डिनेट को गायब कर लेते हैं, जैसे x3 को गायब कर लेते हैं या x1 को गायब कर लेते हैं, वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, एक का x3 ले लेते हैं, उसको दोनों के अंदर रख लेते हैं, या एक का x1 लेके रखते हैं, तो अपने पास दो इक्वेशंस आ जाएगी। नाउ
x3 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे, x1 प्लस x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 इंटू 2 तो 0 ही हो गया, तो x3 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस x1। ये क्वेश्चन 3 का ही दूसरा रूल अपन अब रख रहे हैं, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x3 कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3 में से रख रहे हैं, इन इक्वेशन 2 रख लेते हैं। तो 2 इक्वेशन क्या डिनोट करती थी, 2 इक्वेशन थी x2 प्लस x3 इक्वल टू, अपन उधर लिख सकते थे 6 2 12, वो लिख लेते हैं। और अपने को वैल्यू रखनी है, वैल्यू x3 की कितनी आ रही है, माइनस x1, तो अपन यहाँ पे माइनस x1 रख लेते हैं। ये क्वेश्चन 2 का ही नेक्स्ट प्रूफ हो गया। इसको अपन थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 इक्वल टू 12। इसको अपन 6 के बाद 7 नाम देना पड़ेगा। अब हमारे पास 1 इक्वेशन क्या थी, वापस लिखते हैं 1 इक्वेशन, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर रहा हूँ, और 2 इंटू 5, पहले मैंने लिख दिया x1 प्लस x2, तो उसकी जगह x2 प्लस x1 लिख दिया, और 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10। ये क्वेश्चन 1 थी, और 1 और 7 को सॉल्व कर रहे हैं। देखो दोनों को ऐड भी कर लिया जाए, ऐड करने का मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, तो x से x कट रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2x2, x2 x2 दोनों के सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, और इधर वो भी सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा 22। x2 इक्वल टू कितना हो गया 22/2, जो आ जाएगा 11, ये अपन भले 8 बोल दो। x2 की वैल्यू आ चुकी है हमारी, x2 को अपन किस में रख सकते हैं, इक्वेशन 1 या 7 में से, तो 1 में रख लेते हैं। वापस लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x2 फ्रॉम इक्वेशन 8 में से रख रहे हैं, इन इक्वेशन 7 में रख लो, माइनस x1 इक्वल टू क्या थी 12, ये अपनी 7 थी ऊपर, और इसमें अपन को वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है 11, तो अपन यहाँ पे 11 रख लेते हैं। तो माइनस x1 को उधर भेजा तो क्या हो जाएगा प्लस x1, 12 उधर आया तो -12, 11 माइनस 12 कितना हो जाएगा, x1 हो गया -1। हमारे पास टर्म्स आती जा रही, ध्यान देना, x1 आ गया, यहाँ से अपना x2 आया था, राइट, इसको अपन ने नाम दे दिया 9। x1 की वैल्यू अपन रख सकते हैं 3 में, लिख लेंगे सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 3 में, 3 क्या थी, x3 इक्वल टू माइनस x1, और x1 की वैल्यू अपन यहाँ से रख देंगे इसमें, तो कितनी हो जाएगी वो -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, ये अपनी इक्वेशन आ गई 10, राइट, मार्क कर लेते हैं। हमारे पास बहुत सारी वैल्यू आ गई, x1 x2 x3 तीनों आ गई। देखो सॉल्व करने का तरीका एक बार वापस बताता हूँ, सेम हमें y के लिए करना है। हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई थी, 3 इक्वेशन कौन कौन सी आ गई थी, x1 प्लस x2 इक्वल टू 10, x2 प्लस x3 इक्वल टू 12, और x1 प्लस x3 इक्वल टू कितनी थी 0। तो x1 प्लस x3 जो 0 थी, तो इस x1 को उधर भेजा तो कितना हो गया -x1। इस चीज़ को मैंने x3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी इस इक्वेशन में, x2 प्लस x3/2 इंटू उधर चला गया तो 12 हो गया, तो x2 प्लस x3 इक्वल टू दिस, x3 की वैल्यू यहाँ से मैंने इधर रख दी -x1, तो x2 माइनस x1 12, इन दोनों इक्वेशन से हमें ये मिल गई, और ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, x1 प्लस x2 और 2 उधर मल्टीप्लाई कर दिया 10, तो x2 प्लस x1 10। या तो अपन सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करते हैं, पर एलिमिनेशन ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट और साइन सेम है, कोफिशिएंट सेम है और साइंस अलग अलग है, तो सिंपल अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करूँ तो x एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, x2 दोनों सेम साइन है तो 2x2 हो गया, 12 और 10 दोनों के सेम साइन है तो 22 साइन प्लस का 2 मल्टीप्लाई वाली चीज़ कहाँ जाएगी डिवाइड में, तो 22/2 करके 11 हो गया, x2 का आंसर आ गया। x2 की वैल्यू जब आ चुकी तो x2 की वैल्यू अपन किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, तो x2 की वैल्यू अपन ने कहाँ पे रखी 7 में रख दी, 7 x2 की जो ये वैल्यू थी वो इसमें रखी, तो ये कितना हो गया 11 माइनस x1 इक्वल टू 12, राइट, माइनस
इस माइनस था इसलिए इसको उधर भेजा तो ये क्या हो गया प्लस, और 12 को उधर भेजा तो उसका साइन चेंज हो गया। साइन बड़े वाले का चलता है, एक प्लस एक माइनस से सब्ट्रैक्ट होगा साइन बड़े वाले का, इसलिए दोनों का डिफरेंस तो कितना हो गया 1, और साइन बड़े वाले का तो x1 भी आ गया। इस x1 की वैल्यू अपन इस x1 की जगह रख दें तो वो क्या आ जाएगा x3। तो x3 इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बाहर था ही, देखो ये माइनस बाहर था ही, x2 की वैल्यू रख x1 की वैल्यू रखनी है, x1 कितना है -1, तो इसकी जगह -1 रखेंगे, अंदर बाहर माइनस है ही है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +1 हो गई। जैसे x की आई वैसे के वैसे आपको y की वैल्यू निकालनी, सेम मेथड y के लिए लगाना। ठीक है, अपन इसी जगह कर लेते हैं। y के लिए अपन पहले इक्वेशंस वापस एक बार लिख लेते हैं, राइट, लिख ही लेते हैं। y1 + y2 कितना आ रहा था 2, ये इक्वेशन 4 थी। एक थी y2 + y3 = 10, उधर ले जा रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिंपली लिख रहा हूँ, और y1 + y3 3 2 ज़ा 6, ये अपनी इक्वेशन थी 6। तो y3 की जो वैल्यू है y3 = अपन क्या लिख सकते हैं 6 - y1। ये जो 6 है इसको रीराइट किया, सब्सटीट्यूट y3 को अपन किस किस में सब्सटीट्यूट कर देते हैं, y3 को अपन इक्वेशन 5 में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो लिख लेते हैं सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y3 फ्रॉम इक्वेशन, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 6 में से लिख रहे हैं, इन इक्वेशन 5 में लिख लेते हैं। तो 5 क्या थी y2 + y3 की जगह ये आ जाएगा =10, क्या आ जाएगा 6 - y1। इसको सिंप्लीफाई थोड़ा लिख लेते हैं, y2 प्लस के करंट साइन चेंज नहीं होगा -y1, 6 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 - 6 विच विल बी = 4। ये इक्वेशन 5 का रीमेक हो गया। ठीक है, अब देखो इक्वेशन 4 एंड 5 वापस रीराइट करते हैं। इक्वेशन 4 एंड 5, 4 क्या थी y1 + y2 = क्या थी 2, ये इक्वेशन 4 थी, और 5 अब कितनी हो गई y2 - y1, तो -y1 अपन आगे लिख लेते हैं, दोनों का सम इक्वल टू कितना है 4, ये 5। अगर अपन इसको ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा y एलिमिनेट हो जाएगा, y2 दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा 2y2 = कितना हो जाएगा 2 + 4 6, तो 2 मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो y2 = कितना हो जाएगा 6/2 मतलब 3। तो y2 की वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अब y2 को किसी में सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, अपन को दूसरी वैल्यू आती जाएगी। जैसे y2 कहाँ आ रहा था, इक्वेशन नंबर 5 में आ रहा था और 1 में आ रहा था, दोनों में रख लेते हैं। 7 को अपन किस में रख लेते हैं, इक्वेशन 7 से इन इक्वेशन 4 में रखना, तो क्या हो जाएगा y1 + y2 की जगह हो जाएगा 3 = कितना है 2, तो y1 = कितना हो जाएगा 2 - 3 मतलब -1। तो y1 की वैल्यू भी आ गई इस टाइप से, इसको अपन 8 हो गया ये। ठीक है ना, दूसरा इक्वेशन 7 किस में रख लेते हैं, इन इक्वेशन 4 की जगह अब अपन रख लेते हैं 5 में। 5 में क्या डिनोट करता था y2 + y3, y2 + y3 = क्या था 10, y2 की वैल्यू क्या 3, 3 उधर जाएगा, प्लस वाली चीज़ उधर जाएगी तो क्या होगी सब्ट्रैक्ट, 10 - 3 कितना हो जाएगा 7, तो इसकी भी वैल्यू आ गई अपने पास y3 की। ठीक है, तो y3 ये भी आ गया, y1 y2 y3 तीनों आ गया। अब अपने पास तीनों चीज़ आ चुकी है x1, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, आंसर सिंपल से क्या हो जाएगा x1 x2, नहीं x1 y1 लेंगे अपन, राइट, x1 y1, x1 कहाँ था ये रहा -1, y1 क्या था -1, ये पहला पॉइंट हो गया। x2 y2, x2 कहाँ था ये 11, और y2 क्या था 3, x3 y3, x3 कितना है +1, और y3 कितना है +7।
तो ये x1 x2 x3 किसको डिनोट करते थे? अपने डिनोट करते थे ए बी सी। तो अपने पॉइंट्स आ गए, ये आ गया ए बी सी। इसको लोकेट करके देखते हैं कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। ए कितना है? -1 -1। तो ए हो गया -1 -1, ये अपना ए हो गया। लेट अस सी बी क्या आ रहा है अपना? 11 3। बी 11 3, 11 3 तो यहाँ लोकेट ही नहीं होगा, राइट। और सी यहाँ हो रहा है 1 7, 1 का 7। 11 इधर आएगा करीब 9 10 11, और 3 11 3 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा 11 3। ड्रॉ करके देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए सी, ठीक है, ए बी, ये सब मिड पॉइंट्स आ गए, ठीक है। ये इससे लेंथ बराबर होगी, ये इससे बराबर होगी, और ये लेंथ इस लेंथ से बराबर होगी। मिड पॉइंट्स हैं, ए बी सी लोकेट करके भी देख लिया, राइट।